का मुख्य उद्देश्य यह है कि हरियाणा के अंदर संकल्प यात्रा के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक संकल्प जनसभा जो आने वाली 1 तारीख को हमारी जाट धर्मशाला के प्रांगण में होने को जा रही है, उसको लेकर के हमारे राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर के हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी जाट धर्मशाला के प्रांगण में एक इस मौजूदा सरकार जो जनहित विरोधी नीतियों वाली सरकार है, जिसमें हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, उसको या इसकी मौजूदा सरकार की महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के या घोटालों को लेकर के, चाहे वो शराब घोटाला हो और रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे चावल घोटाला हो और पेपर घोटाले हों, इस घोटालेबाज सरकार की पोल खोलने के लिए जो राहुल गांधी जी का संदेश, जो राहुल गांधी जी आज मणिपुर से लेकर के बंबई तक जनता को देने जा रहे हैं, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की थी, उसी को लेकर के अब इस मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उसकी पोल खोलने के लिए 1 तारीख को हमारी जाट धर्मशाला के अंदर रणदीप सुरजेवाला जी इनके खिलाफ गर्जना करेंगे और उनके साथ हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड की प्रभारी हैं, वो भी मौजूद रहेंगी और किरण चौधरी जी जो हमारी विपक्ष की नेता भी रही हैं और मंत्री भी रही हैं सरकार में, तो वो भी साथ आएंगी। वो तीनों हमारे नेता और हो सकता है दूसरे नेता भी हमारे इसमें उम्मीद है हमें शामिल हों, वो सभी जाट धर्मशाला में पोल खोलने का काम करेंगे मौजूदा सरकार की और कांग्रेस पार्टी की नीतियां जो संकल्प लेकर के कांग्रेस पार्टी चली है कि वे जनहित में देश और प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, इससे छुटकारा किस प्रकार से दिलाया जाए और लोगों की भलाई किस तरह की जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है और भारतवर्ष को आजाद कराने में इसका अहम योगदान रहा है और उसके साथ ही सुई से लेकर के जहाज बनाने तक और हर गांव में, हर मोहल्ले में बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने तक कांग्रेस पार्टी का ही काम रहा है। और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी को साथ लेकर के चलती है। जिस प्रकार से मौजूदा सरकार धर्म और मजहब की राजनीति करने वाली है, अलग अलग ग्रुपों में बांटने वाली है, जाति पाति में फैलाने की बात फैलाने वाली है, उससे छुटकारा किस प्रकार से मिले। जिस प्रकार से पिछले दिनों इन्होंने राम के नाम पर एक छलिया कब्त करने का काम किया, क्योंकि राम तो सभी के हैं, हमारे भी राम हैं और दूसरों के भी राम हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं राम का नाम लेकर के करते हैं, उसको भी इन्होंने बख्शा नहीं, उसको भी इन्होंने राजनीतिकरण करने का काम किया। ये सभी बातों को लेकर के, इसके अलावा जो महंगाई है और शिक्षा और चिकित्सा का जो बुरा हाल है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है, क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, और काफी स्कूलों को जो हमारी कन्या पाठशालाएं थी उनको तो इन्होंने मर्ज करने का भी काम किया है। जब शिक्षा ही नहीं होगी, प्राइवेट स्कूलों को उभारा देने के लिए इन्होंने भत्ते भी देने का काम किया है। और कोरोना के समय तो इतनी महामारी में बहुत सारे लोग बीमार हुए, ऐसी वैक्सीनें दी जिनका रिजल्ट आज निकलने लग रहा है। बहुत सारे लोगों को हार्ट की शिकायत आई है और बीमारी का कोई ख्याल नहीं रख रहे। बेरोजगारी का आलम है, हर बच्चा जो इन्होंने 2 लाख हर साल योजना बनाई थी रोजगार देने की, उसमें भी ये फैल रहे। 10 साल में 20 लाख रोजगार मिलने चाहिए थे। इन्होंने अभी आपके सामने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि मैंने 1,30,000 रोजगार दे दिए, कहाँ गए वो 20 लाख रोजगार। बेरोजगारी में भी ये बहुत पीछे हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सभी कांग्रेसी जनों से प्रार्थना है और सभी जनता से भी ये प्रार्थना है, जींद और दूसरे साथियों से, कि आप 1 तारीख को जाट धर्मशाला में
शाम को 5 बजे पहुंच करके उस जलसे के अंदर जो संकल्प हैं जनहित के, उनको रणदीप सुरजेवाला जियों को और शैलजा जी को और किरण चौधरी जी के माध्यम से वो सभी बातें सुनने का काम करें और राहुल जी का संदेश आप तक जो संकल्प इस सभा के माध्यम से पहुंचाया जाए उसमें शामिल होने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।